धर्म चक्र। नमस्कार, धर्मचक्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुमकुम सिंह। धर्मचक्र में आज जानेंगे लाल किताब के अचूक उपायों के बारे में जो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को बहुत ही सरलता और सहजता से दूर करते हैं। साथ ही जानेंगे आर्थिक समस्याओं के निवारण के कुछ विशेष उपायों के बारे में। इतना ही नहीं, दर्शन कराएंगे आपको जगन्नाथ मंदिर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धर्मचक्र। धर्म चक्र। लाल किताब के अचूक उपायों को जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को बहुत ही सरलता और सहजता से दूर करती है और आर्थिक निवारण के कुछ विशेष उपायों के बारे में भी जानेंगे। चलिए लिए चलते हैं आपको पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज के इस विशेष एपिसोड में हम लोग चर्चा करने वाले हैं लाल किताब के कुछ अचूक उपायों के बारे में जो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को बहुत ही सरलता, बहुत ही सहजता से दूर करते हैं। तो आइए बिना देरी किए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक समस्या पर। यदि आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हो तो किसी भी मंदिर में प्रयास करना चाहिए कि वो मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर हो या फिर किसी भी मंदिर में गुरुवार के दिन 2 पौधे केले के आप लगवाएं। और आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो 2 पौधे होंगे ये दोनों अलग अलग होंगे। केले के पौधे में नर और मादा होता है, तो आपको मेल फीमेल देख करके नर और मादा दोनों पौधे आसपास वहाँ लगवा देने हैं। और उस दिन से आपको मंदिर में संकल्प करना है कि उस पौधे का केला आप प्रयोग में नहीं लेंगे, आप नहीं खाएंगे जब भी वो फल देगा, और उसकी सेवा करते रहिए। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा आपके जीवन से आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। यदि आप अमावस्या की तिथि में एक पीला त्रिकोण आकृति का झंडा यानी पताका बनवा करके भगवान विष्णु के मंदिर में ऊंचाई वाले स्थान पर इस प्रकार से लगवा दें कि वह निरंतर लहराता हुआ रहे तो आपका भाग्य शीघ्र ही चमक उठेगा। झंडा लगातार यहाँ पर लगाते रहना चाहिए, ये आपके लिए अनिवार्य शर्त है। यानी जब वो झंडा खराब हो जाए, फट जाए, उतरने की स्थिति हो तो आप फिर उसे बदल करके दूसरा लगा दें। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जब तक ये झंडा फहराता रहेगा आपकी विजय पताका, आपके व्यापार की विजय पताका फहराती रहेगी। देवी लक्ष्मी के चित्र के समक्ष 9 बत्तियों के घी का दीपक जलाएं। ये दूसरा उपाय है, बहुत ध्यान से सुनिए। उस दिन से ही आपको लाभ होने लगेगा अपने व्यापार में। आपके व्यापार में जो भी आर्थिक हानि आपको सामना करनी पड़ती थी वो दूर हो जाएगी। एक अन्य उपाय के अनुसार एक नारियल पर कामिया सिंदूर और मौली अक्षत अर्पित करके आप उस नारियल का पूजन करें। फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के चरणों में आप अपनी आर्थिक कष्ट की स्थिति को बताते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए इस नारियल को आप चढ़ा करके आ जाइए। मंगलवार या शनिवार के दिन इस उपाय को करना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये उपाय सिर्फ आपको एक बार करना है। दूसरा उपाय है कि पीपल के वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल का दीपक आप जलाएं, फिर वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़ करके ना देखें, आपको धन लाभ होने लगेगा। ये उपाय शनिवार से आरंभ करना चाहिए। एक अन्य उपाय के अनुसार प्रातःकाल पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए तथा अपनी सफलता के लिए आपको मनोकामना बोलनी चाहिए। और घर से बाहर जाते समय शुद्ध केसर से स्वास्तिक बना करके उस पर पीले पुष्प को और अक्षत को चढ़ा करके स्वास्तिक की पूजा करके आप घर से बाहर निकलें तो आपको फायदा मिलेगा। घर से बाहर निकलते समय दाहिना पांव अपने घर से सबसे पहले निकालना चाहिए, यानी आप राइट लेग जो है अपने घर से पहले निकालें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये बहुत शुभ शुरुआत का संकेत माना जाता है। एक दूसरा उपाय है कि एक हंडिया में 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल आप ले लें और ठीक उसी प्रकार दूसरी हंडिया में ढोके वाला आप नमक लेकर के आएँ। नमक से उस हंडिया को आप भर दें। फिर इन दोनों हंडिया को आप कहीं घर में कहीं रख दें जहां कोई इसको हिलाए ना, इसको बार बार कोई डिस्टर्ब ना करे। ये उपाय, ये क्रिया आप बुधवार को करें। इस उपाय को करने के बाद और इस हंडिया को अपने घर में स्थापित करने के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपकी आर्थिक क्षति रुक गई है, धन हानि होना रुक गया है और आपको आर्थिक लाभ में फायदा मिलने लगा है। आर्थिक लाभ उसी दिन से आरंभ हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं। इसके अनुसार आपको करना यह है कि प्रत्येक मंगलवार को 11 पीपल के पत्ते आप ले लीजिए, उनको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो करके आप शुद्ध कर लें, साफ कर लें और फिर उसके बाद लाल चंदन से
हर पत्ते पर 7 बार राम लिखें। 11 पत्ते पर आपको 7 बार राम लिखना है हर एक पत्ते पर। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर में जाकर के ये सभी पत्ते आप वहाँ पर चढ़ा करके आ जाएं। हनुमान जी को भोग लगा करके प्रसाद बांटें और जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस मंत्र का आप जितना जाप कर सकते हैं आपको करना चाहिए। यह मंत्र है जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। इस चौपाई इस मंत्र का जाप करने से जितने भी प्रकार के कष्ट होंगे वो दूर हो जाएंगे। 7 मंगलवार लगातार आपको ये उपाय करना है और आप निरंतर ये जाप करते रहें। प्रयोग गोपनीय रखें, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं नौकरी में तरक्की की। बहुत सारे लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं कि हमारी प्रमोशन जो है वो काफ़ी समय से ड्यू है, आपकी योग्यता होने के बावजूद भी आपको पदोन्नति नहीं मिल रही। तो आइए जानते हैं कि नौकरी में तरक्की कैसे हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी में तरक्की मिल जाए तो 7 तरह का अनाज जो है आप पशु पक्षियों के लिए डालिए। ये बहुत अच्छा उपाय है, ये ऋग्वेद में इसका प्रसंग मिलता है। और जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मंत्र भी ऋग्वेद का है, इसका आपको जाप करना चाहिए। यह मंत्र है ओम भूरिदा भूरि देहिनो माँ दभ्रम भूर्याभर भूरि घेदेन्द्र वित्सति ओम भूरिदा तत्सई श्रुतः पुरित्र शूर वृत्तहना आनो भजस्व राधसी। इसका अर्थ यह है कि हे लक्ष्मीपते आप दानी हैं और साधारण दानदाता ही नहीं, बहुत बड़े आप दानी हैं। आसजनों आप्तजनों से सुना है कि संसार भर से निराश होकर के जो भी याचक, जो भी साधक आपसे प्रार्थना करता है, आपकी शरण में आता है, उसकी पुकार सुन करके उसे आप आर्थिक कष्टों से, जीवन के हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दे देते हैं और उसकी झोली भर देते हैं। हे भगवान मुझे इस अर्थ संकट से आप उबार दें। इस प्रकार से आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। तो जब आप इस प्रकार से भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही आपके कार्यक्षेत्र में, आपके प्रमोशन में जो भी बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी। नियम पूर्वक 5 माला श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके जप करते रहें तो आपको फायदा मिलेगा। दूसरा भगवान श्री कृष्ण का मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस मंत्र का जाप और उच्चारण करने से भी प्रमोशन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। ओम क्लीं नंदाति गोकुल त्राता दाता दारिद्र दय भंजन सर्वमंगल च सर्वकाम प्रदायक श्री कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से भी प्रमोशन से जुड़ी हुई जो भी बाधाएं हैं, प्रमोशन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में भरणी नक्षत्र के दिन 4 घड़ों में पानी भर करके किसी भी एकांत कमरे में रख दें। अगले दिन जिस घड़े में पानी कुछ कम हो उसे अन्न से भर करके प्रतिदिन विधिवत आप उसका पूजन करते रहें। शेष घड़ों के पानी को घर, आंगन तथा खेत आदि में आप छिड़क करके चले आएं। अन्नपूर्णा देवी सदैव प्रसन्न रहेंगी, आपके घर में अन्न का भंडार कभी कम नहीं होगा। किसी भी शुभ कार्य पर जाने से पहले रविवार को पान का पत्ता साथ में रख करके जाना चाहिए, इससे आपको सफलता मिलती है। सोमवार को दर्पण में अपना चेहरा देख करके जाना चाहिए, ये आपके लिए शुभ होता है। मंगलवार को मिष्ठान खा करके, कुछ मीठा खा करके कार्य का श्री गणेश करना हर मायने में आपके लिए शुभ होता है, मंगल समाचार देता है। बुधवार को हरा धनिया कुछ खा करके, हरे धनिया के पत्ते खा करके निकले तो सफलता मिलती है। गुरुवार को पीली सरसों के दाने मुख में रख करके डाल करके निकला जाए तो सफलता प्राप्त होती है। शुक्रवार को दही चीनी खा करके अपने काम पर निकलें तो आपको सफलता अर्जित होगी। और इसी तरीके से शनिवार की तिथि में अगर आप किसी बड़े काम के लिए जा रहे हो तो 1 टुकड़ा अदरक का खा करके जाइए, निश्चित सफलता प्राप्त होगी। किसी भी शनिवार की शाम को थोड़ी सी माख की दाल आप ले लीजिए, जिसे उड़द की दाल कहते हैं, उस पर थोड़ी सी दही और सिंदूर लगा करके पीपल के वृक्ष के नीचे आप रख करके आइए। और जब आप रख करके आ रहे हो तो बिना पीछे मुड़े आप अपने घर को वापस आ जाएं, बिना पीछे देखे। 7 शनिवार लगातार इस उपाय को करने से जीवन में जो भी आर्थिक संकट होता है वो दूर हो जाता है। आर्थिक समृद्धि तथा खुशहाली आपके परिवार में बनने लगती है। आइए अब जानते हैं गृह बाधा से आप किस प्रकार से मुक्ति पा सकते हैं। गृह बाधा की शांति के लिए पश्चिमाभिमुख होकर के कक नमः शिवाय मंत्र का 21 बार यानी 21 दिन लगातार 21 माला आप श्रद्धा पूर्वक जाप करेंगे तो आपके परिवार में, आपके घर में किसी भी प्रकार की बाधा होगी, किसी भी तरीके की कोई समस्या होगी, वह दूर हो जाएगी।
आइए एक बार फिर जान लेते हैं कुछ और उपाय हैं आर्थिक परेशानियों से मुक्ति के लिए। आपको करना यह है कि आर्थिक परेशानियों से मुक्ति के लिए गणपति जी की आप नियमित आराधना करें। इसके अलावा श्वेत गुंजा, जिसको चिरमी भी कहते हैं, को एक शीशी में गंगा जल में डाल करके प्रतिदिन आप श्री सूक्त का पाठ करें तो भी आपको फायदा मिलता है। बुधवार को विशेष रूप से आपको भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ा करके आना चाहिए। आर्थिक समस्या से निवारण के लिए आपको कुछ उपाय बताता हूँ और उसको आप ज़रूर करें। यदि हमेशा आप आर्थिक समस्या से परेशान रहते हैं, घिरे रहते हैं, तो इसके लिए आप 21 शुक्रवार को 9 वर्ष से कम आयु की 5 कन्याओं को खीर और मिश्री का प्रसाद माँ लक्ष्मी को भोग लगा करके वितरित करें, लड़कियों के बीच में, कन्याओं के बीच में, तो आपको फायदा मिलेगा। घर और कार्यस्थल में धन वर्षा किस प्रकार हो, आइए ये जानते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि आप अपने दुकान या अपने घर में, शोरूम में एक अलंकारिक फव्वारा रखें, या एक मछली घर आप छोटा रख सकते हैं, एक छोटा सा एक्वेरियम रख सकते हैं, जिसमें आपको 8 गोल्ड फिश और 1 ब्लैक फिश रखनी चाहिए। इसको आप उत्तर में यानी नॉर्थ के डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में या फिर पूर्व की ओर रख सकते हैं। यदि कोई मछली मर जाती है तो उसको आप तत्काल निकाल दें और उसमें ला करके नई मछलियां डाल दें तो आपको फायदा मिलता है। आइए अब जानते हैं परेशानी से मुक्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए। आजकल हर आदमी किसी न किसी कारण से परेशान रहता है। कारण कोई भी हो, आप एक तांबे के पात्र में जल भर करके उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें, उस पात्र को अपने सिरहाने रख करके रात को सो जाएं। प्रातःकाल उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। धीरे धीरे आपकी जितनी भी आर्थिक समस्या है, परेशानी है, किसी भी प्रकार की समस्या है, वो दूर हो जाएगी। तुलसी का पौधा उपलब्ध ना हो तो आप किसी भी पौधे में इस जल को विसर्जित कर सकते हैं, समान लाभ मिलेगा। घर में स्थिर लक्ष्मी का वास प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। चक्की पर जो लोग गेहूं पिसवाते हैं, चक्की पर गेहूं पिसवाने जाते समय तुलसी के 11 पत्ते और 2 दाने उसमें केसर के साथ साथ 1 किलो में 250 ग्राम के अनुपात से काले चने आपको डालने चाहिए। अमूमन लोग 1 मुट्ठी डाल देते हैं 1 किलो के हिसाब से, तो जितने, अगर आपने 10 किलो गेहूं लिए हुए हैं तो 10 मुट्ठी काले चने उसमें मिला दीजिए। काले चने, तुलसी और केसर, ये मिला करके यदि आप पिसवाते हैं, गेहूं पिसवाते हैं और शनिवार के दिन पिसवाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर में सदैव माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का वास रहता है। कभी भी आपका घर अन्न और धन से खाली नहीं होगा। आइए अब जानते हैं कि पैतृक संपत्ति की प्राप्ति कैसे हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैतृक संपत्ति है लेकिन उसमें वाद विवाद चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, हमें मिल नहीं रही है। तो आइए आपके लिए है ये उपाय। घर में पूर्वजों के गड़े हुए धन की प्राप्ति हेतु या अपनी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हेतु किसी सोमवार को 21 श्वेत चितकबरी कौड़ियों को आप अच्छी तरीके से पीस लें और उसका चूर्ण बना करके उस स्थान पर रखें जहां पर आपको गड़े हुए धन का अनुमान है, या आपकी जिस प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहा है आप वहां जा करके इसको छिड़क करके चले आइए। वह धन भी आपको मिल सकता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी वाकई में आपके नाम पर आपके परिवार के लोगों की है और आपको मिलना है तो वो आपको प्राप्त हो जाएगी। अपने घर का सपना बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी आज के इस महंगाई के युग में अपना घर प्राप्त नहीं हो पाता। तो किस प्रकार अपने घर का सपना आप साकार कर सकते हैं, आइए उपाय जानते हैं। जिन व्यक्तियों को लाख प्रयत्न करने पर भी स्वयं का अपना मकान ना बन पा रहा हो, वे इस उपाय को अवश्य आजमाएं। प्रत्येक शुक्रवार को नियम से किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं और रविवार के दिन गाय को अपने हाथों से गुड़ खिलाएं। ऐसा नियमित करने से अचल संपत्ति का योग बनेगा या फिर आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। अगर संभव हो तो प्रातःकाल स्नान ध्यान के पश्चात जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। यह मंत्र है ओम पद्मावती पद्मकुशी वज्र वज्रामपुशी प्रतीव भवंती भवंती। इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। अब जो आपको मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, ये चिर लक्ष्मी की प्राप्ति का उपाय है और इस प्रयोग को नवरात्रि के दिनों में अष्टमी की तिथि में किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल उठ करके अपने घर के पूजा स्थान को आप साफ शुद्ध कर लें, गंगा जल से छिड़क करके उसे शुद्ध और पवित्र करें। उसके बाद आप एक लकड़ी का पाटा बिछाएं, फिर एक पाटे के ऊपर दुर्गा जी के चित्र के सामने पूर्व में मुख करते हुए उस पर 5 ग्राम का एक आप सिक्का रख दें। सिक्के पर रोली, लाल चंदन और एक गुलाब का पुष्प अर्पित करें। माता से आप धन लक्ष्मी की कृपा बरसाने के लिए प्रार्थना करें।
उसके प्रार्थना कर लेने के बाद इन सभी सामग्री को पोटली बांध करके अपने गले में, अपने संदूक में या जहां धन रखते हैं अपनी अलमारी में आप रख दें। इस टोटके को हर 6 महीने में एक बार दोहराते रहने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। ये तो आज हम लोगों ने बात की दैनिक जीवन में आने वाली बहुत बड़ी, बहुत गंभीर समस्याओं से जुड़े हुए बहुत छोटे और सरल उपायों की। इसी शुभकामना के साथ कि आज का आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद दर्शन कराएंगे जगन्नाथ मंदिर की।